दोस्तों, मोटे तौर पर जीवों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, स्थलीय जीव और जलीय जीव। अब जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि जलीय जीव वो होते हैं जो पानी में रहते हैं और स्थलीय जीव वो जो पानी से बाहर भूमि पर रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि रहने के लिए कौन सा ठिकाना अधिक उपयुक्त है, पानी या फिर स्थल? इससे पहले आप अपना जवाब सोचें, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको तैरना बड़ा पसंद है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पानी में रहना अधिक मज़ेदार हो सकता है। जरा एक बार पानी में रहने वाले जीवों को अपने मन में याद कर लीजिए और उनकी तुलना स्थल पर रहने वाले जीवों से करके देखिए। स्थल का सबसे घातक शिकारी कौन है, शेर या फिर हो सकता है कि आप बाघ का चुनाव करें? शेर और बाघ करीब 200 से 300 किलोग्राम भारी होते हैं। वहीं धरती का सबसे बड़ा शिकारी पोलर बेयर को माना जाता है, जो कि बड़ी ही आसानी से 500 किलोग्राम तक भारी हो जाते हैं। कुछ का वजन तो 800 से लेकर 1000 किलो यानी 1 टन तक भी पहुंच जाता है। लेकिन यदि हम पोलर बेयर की तुलना पानी में अपना जीवन जीने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क से करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये भयंकर शिकारी मछली 2000 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो सकती है। इसका विशाल जबड़ा और उस जबड़े में मौजूद 300 से भी अधिक दांत किसी कपड़े की भांति इंसान के जिस्म को फाड़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि समुद्रों में शार्कों की और भी कई जानलेवा प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही विशालकाय व्हेल, ओरका जैसे चतुर शिकारी और हद से अधिक जहरीले सांप भी समुद्र के पानी में ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्थल पर भी टहलते हुए देखे जा सकते हैं, किंतु होते वो जानवर मूलतः पानी के ही निवासी है, जैसे कि हिप्पोपोटामस और एनाकोंडा। इन दोनों ही भयंकर और विशाल जानवरों ने अनेकों इंसानों को काल का ग्रास बनाया है। यानी पानी में रहना वाकई बड़ा जोखिम का काम है। शुक्र है कि हम इंसान स्थलीय जानवर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ऐसा भी समय रहा है जब समुद्री या पानी में रहने वाले जीवों से अधिक खतरनाक जीव स्थल पर पाए जाते थे? तो चलिए आज के वीडियो में पृथ्वी के इतिहास में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक स्थलीय जीवों के बारे में ही बात करते हैं। वीडियो से आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा और यदि इस चैनल पर आपका पहली बार आना हुआ है तो वीडियो पर डटे रहने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जब भी हम अतीत के जीवों की बात करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में डायनासोर घोड़ों की भांति दौड़ने लगते हैं। हॉलीवुड फिल्मों के कारण हमें ये लगता है कि शायद हमसे पहले डायनासोर ही इस धरती पर उपजे स्थलीय जीव हुआ करते थे, किंतु ऐसा नहीं है। स्थल पर जीवन अनेकों रूपों में था, जिनमें से एक रूप था डोडिक्यूर्स का। ये जीव धरती के सबसे कामयाब जीवों में से माना जाता है, क्योंकि डायनासोर के ही समकालीन होने के बावजूद भी डोडिक्यूर्स मात्र 8000 साल पहले ही विलुप्त हुआ है। इस जीव को आप एक चलता फिरता पत्थर कह सकते हैं, क्योंकि डोडिक्यूर्स का ऊपरी खोल इतना मजबूत था कि भले ही इस पर पहाड़ टूटकर गिर जाए, लेकिन इस जीव का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अपने इसी मजबूत खोल के कारण निश्चित रूप से जीव इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर मौजूद रहा, क्योंकि किसी भी शिकारी जानवर में इतनी ताकत नहीं थी जो डोडिक्यूर्स के खोल को भेदते हुए इस जीव को मार सके। 2 टन वजन इस जीव की पूंछ कांटे नुमा और बेहद भारी थी, जिसका प्रहार इतना भीषण होता था कि मानो एक ट्रक ही हमारे ऊपर आ गिरे। यानी डोडिक्यूर्स के आसपास जाने का मतलब था खुद का पापड़ बनवा लेना। वैसे डोडिक्यूर्स का एक छोटा रूप आप वर्तमान में आर्मीडिलोज के रूप में देख सकते हैं। हालांकि छोटे से आर्मीडिलो का कवच तो काफी मजबूत होता है, किंतु इनके पास डोडिक्यूर्स की भांति पूंछ के रूप में अद्भुत हथियार नहीं पाया जाता। दोस्तों, हम जानते हैं कि विशालकाय व्हेल्स पानी में रहती हैं, किंतु इस जीव को सांस लेने के लिए हवा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में व्हेल ऐसे जीवों से विकसित हुई है जो जीव पानी में नहीं बल्कि जमीन पर रहा करते थे। माना जाता है कि जिन जीवों से व्हेल्स की उत्पत्ति हुई उनमें से एक जीव था एम्ब्युलोसीटस। एम्ब्युलोसीटस असल में लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें एम्ब्युलो का अर्थ चलने वाला और सीटस का अर्थ व्हेल निकलता है। यानी चलने वाली व्हेल एम्ब्युलोसीटस शब्द का सही अर्थ हुआ। दरअसल ये जीव काफ़ी अद्भुत था, जिसमें एक मगरमच्छ, हिप्पो, छिपकली एवं बिल्ली जैसे तमाम जीवों की खूबियां मालूम पड़ती है। ये भूमि पर तेजी से दौड़कर शिकार पकड़ सकता था और अपने सैकड़ों दांतों से भरे जबड़े के दम पर उस शिकार को पल भर में ही मार सकता था। किंतु करीब 5 करोड़ वर्षों पहले पृथ्वी पर भयंकर शीत युग आया, जिस वजह से वनस्पतियों के नष्ट हो जाने के कारण अनेकों शाकाहारी जीव मारे गए। ऐसे में एम्ब्युलोसीटस के भूखे मरने की नौबत आ गई और इस अनोखे जीव ने अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्रों का रुख मजबूरी में किया। बाद में बीतते समय के साथ एम्ब्युलोसीटस ने खुद को पानी में रहने के हिसाब से पूर्ण रूप से अनुकूल कर लिया और ये जीव एक पानी का ही जीव बनकर रह गया। किंतु एक जमाने में एम्ब्युलोसीटस के खौफ
क्षोभ से पूरा जंगल थर्राता होगा, क्योंकि इस घातक शिकारी का जबड़ा मगरमच्छों जैसा, चपलता छिपकली जैसी तो गति बिल्लियों जैसी हुआ करती थी, जिस वजह से एम्बुलोसीटस किसी भी जीव को मार डालने में सक्षम था। अब इस हिसाब से देखा जाए तो जब एम्बुलोसीटस ने अपने रहने के लिए समुद्रों का रुख किया तो स्थल पर रहने वाले जीवों ने जरूर राहत की सांस ली होगी, किंतु खतरा अभी भी कम नहीं हुआ था, बल्कि विशाल टेरर बर्ड के साथ साथ एक खौफनाक बतख भी धरती पर विचरण कर रही थी। ये बतख, जिसे थेराइजिनोसोरस कहा गया है, की उत्पत्ति करीब 2 करोड़ वर्ष पुरानी थी और ये कहीं से भी वर्तमान बतखों जैसी सीधी सादी तो नहीं थी। विशालकाय थेराइजिनोसोरस की ऊंचाई 35 फीट तक हो जाती थी और इसका अनुमानित वजन 3000 किलोग्राम तक माना जाता था। मतलब थेराइजिनोसोरस पक्षी के रूप में एक चलता फिरता बुलडोजर हुआ करता था। हालांकि भारी शरीर के कारण ये बतख उड़ नहीं पाती होगी, किंतु इसके पंख बड़े ही खतरनाक थे, जिन पर हाथी दंत की भांति लंबे और नुकीले नाखून उगे हुए थे। इन नाखूनों की लंबाई 2.5 से 3 फीट तक हो जाती थी और इनका एक बार जानवर तो छोड़ ही दीजिए, पेड़ों तक को गिरा देता होगा। हालांकि बड़ी अच्छी बात यह थी कि जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि थेराइजिनोसोरस असल में शाकाहारी पक्षी हुआ करता था, लेकिन नाखूनों के रूप में इसके खतरनाक हथियार इसकी रक्षा करने के जरूर काम आते होंगे। असल में यह वो समय था जब धरती पर टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर रहा करते थे। अब ऐसे समय में बिना विशेष हथियारों के जीवित रह पाना कठिन था, इसलिए थेराइजिनोसोरस अपने नाखूनों से खुद की और अपने परिवार की रक्षा करता होगा। ये अपने दुश्मनों को एक ही वार में धूल चटाने में सक्षम था। दोस्तों, वैसे ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको अपने दुश्मन से निपटने के लिए बड़े आकार की ही आवश्यकता पड़ती हो। कई बार छोटे जीव भी अपनी खूबियों के दम पर बड़े जीवों को मार गिराते हैं, जैसे कि ये छोटी सी छिपकली जिसे वैज्ञानिकों द्वारा लोंगिस्क्वामा नाम दिया गया है। ये केवल 1 फीट ही लंबी होती थी, किंतु इसके पूरे शरीर में इतना जहर होता था कि कई टीरेक्स डायनासोरों को एक अकेला लोंगिस्क्वामा ही मौत की नींद सुला सकता था। इस नन्ही छिपकली के पास बड़े विशेष पंख होते थे जो इसकी पीठ पर उगे हुए थे। इन पंखों के सहारे से न सिर्फ ये उड़ान भरने में सक्षम थी, बल्कि ये पंख एंटीना का भी कार्य करते थे, यानी अपने आसपास हो रही हर हलचल को लोंगिस्क्वामा अपने पंखों द्वारा महसूस कर सकता था। लोंगिस्क्वामा अमूमन छोटे झुंड बनाकर रहते थे। हालांकि वर्तमान में ये बता पाना काफ़ी कठिन है कि आखिर इस छिपकली का जहर कितना तेज होता होगा, लेकिन वैज्ञानिकों को लोंगिस्क्वामा और साउथ अमेरिकन डार्ट फ्रॉग में काफ़ी समानताएं मिली हैं, जिस आधार पर यह समझा जा सकता है कि न सिर्फ इस छिपकली के दांतों में खतरनाक जहर होता था, बल्कि इसके पूरे शरीर से ही जहर का रिसाव चलता रहता था। यानी मात्र लोंगिस्क्वामा को छू लेने भर से ही किसी भी जीव की मौत हो सकती थी। ये देखा गया कि जिस भी इलाके में लोंगिस्क्वामा के जीवाश्म मिले हैं, वहां अन्य जीवों के जीवाश्म भी भारी संख्या में उपलब्ध थे। इस कारण से भी ये लगता है कि लोंगिस्क्वामा अपने जहर का इस्तेमाल करके ही अन्य जीवों का खात्मा कर देती होगी। ये अद्भुत छिपकली धरती पर करीब 22 करोड़ वर्षों पहले निवास किया करती थी। हालांकि भले ही लोंगिस्क्वामा आकार में छोटी हो, किंतु जब भी हम पृथ्वी के प्राचीन जीवों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कीड़े मकोड़े जैसे छोटे जीव भी प्राचीन समय में कहीं बड़ा आकार रखते थे। जैसे कि वर्तमान से लगभग 30 करोड़ वर्षों पहले पृथ्वी पर राज करने वाला यह भयंकर कानखजूरा, जिसे आर्थोपलूरा कहा गया है, असल में किसी इंसान से भी अधिक बड़ा यानी 8 फीट लंबाई लिए हुए हो जाता था। जरा सोचे कि वर्तमान में मिलने वाले छोटे कानखजूरे ही हमें डरा देते हैं। ऐसे में अगर 8 फीट लंबा कानखजूरा आकर हमारे शरीर पर रेंगने लगे तो मारे डर के हमारा खून ही सूख जाएगा। दूसरी ओर आर्थोपलूरा के पास केवल इसके बड़े आकार का ही साथ नहीं था, बल्कि जीवाश्मों के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि इस कानखजूरे का ऊपरी खोल लोहे के समान मजबूत होता था। यानी यदि आपके हाथ में कुल्हाड़ी भी दे दी जाए तो भी आप आर्थोपलूरा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक ये भी बतलाते हैं कि आर्थोपलूरा असल में अपनी आंखों से जहर फेंकने में भी सक्षम था। इसकी गेंद जैसी आंखों के पीछे वाले हिस्से में काफ़ी खाली जगह दिखाई पड़ती है, जो संभवतः जहर के भंडारण में इस्तेमाल हुआ करती थी। इस स्थान पर कई लीटर जहर के भंडारण जितना स्थान है। यानी यदि आर्थोपलूरा को लगता है कि उसका दुश्मन उससे कहीं अधिक खतरनाक है, तो ये अपने जहर का इस्तेमाल भी दुश्मन के ऊपर करके दुश्मन को धूल चटा सकता था। शायद इसका जहर दूसरे जीव पर फेंके जाने के बाद तेजाब की भांति जलाने का कार्य करता होगा। और आर्थोपलूरा की यह अनोखी खूबी पृथ्वी के स्थल को रहने के हिसाब से एक मुश्किल स्थान बना देती थी। यही वजह है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन जीवों का विलुप्त होना आवश्यक था, क्योंकि अगर इस तरह के घातक जीव धरती से विलुप्त ना होते तो शायद हम इंसानों जैसे नाजुक जीवों की तो
उत्पत्ति ही संभव नहीं थी। यदि आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके मुझे सूचित अवश्य कीजिएगा, और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए ये आसान कदम भी उठा ले। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।